कभी ये सवाल मन में आया है कि किसी की पहचान का असली मालिक कौन है? आज हम भारत में इसी पेचीदा सवाल की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। एक सवाल है और ये सवाल बहुत जरूरी है। क्या किसी और को किसी के चेहरे, आवाज या नाम का इस्तेमाल करके, मतलब कि उनकी पहचान का इस्तेमाल करके पैसा कमाने का हक होना चाहिए? यही सवाल आज हमारी पूरी बातचीत का आधार है। देखिए, इसी तरह के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए एक कानूनी कॉन्सेप्ट है जिसे व्यक्तित्व अधिकार या पर्सनैलिटी राइट्स कहते हैं। और सच कहूं तो ये भारत में एक बहुत ही बड़ा और उभरता हुआ मुद्दा बन गया है। इस पूरे मसले को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। हम देखेंगे कि ये अधिकार क्या है, भारत का मौजूदा कानूनी ढांचा कैसा है, ये भी समझेंगे कि पुराने कानून इस मामले में क्यों फिट नहीं बैठते, और आखिर में बात करेंगे कि एक नए कानून की जरूरत क्यों है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि भारत में पर्सनालिटी राइट्स को लेकर असल में स्थिति है क्या और दिक्कत की जड़ कहाँ है। अब यहाँ जो बात सच में बहुत दिलचस्प है वो ये है कि हमारे लीगल सिस्टम ने इस मुद्दे से निपटने की कोशिश कैसे की है, वो भी तब जब इसके लिए कोई एक सीधा साधा कानून मौजूद ही नहीं है। तो हुआ ये कि अदालतों को एक कह सकते हैं जुगाड़ करना पड़ा। उन्होंने मौजूदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कानूनों का इस्तेमाल करके एक तरह का कानूनी पैचवर्क बना दिया। मतलब जैसे अलग अलग कपड़ों के टुकड़ों को जोड़ जोड़कर कोई चीज़ बनाई जाती है, बस वैसे ही। और ये जो चुनौती है ना, ये कुछ बड़े और ऐतिहासिक मामलों से और भी साफ हो जाती है, जो हमें दिखाते हैं कि ये पैचवर्क वाला सिस्टम कितना कमज़ोर हो सकता है। मिसाल के तौर पर दलेर मेहंदी वाले केस में कोर्ट ने ट्रेडमार्क कानून का सहारा लिया। वहीं टाइटन इंडस्ट्रीज के एक और जाने-माने मामले में उन्होंने हल निकालने के लिए कॉपीराइट कानून की तरफ देखा। इससे पता चलता है कि हमारी अदालतें कैसे अलग-अलग कानूनों को इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। तो अदालतों ने रास्ता तो निकाल लिया है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या ये कानून, ये औजार वाकई इस काम के लिए सही है भी या नहीं? चलिए अब इस पैचवर्क के पहले टुकड़े को जरा ध्यान से देखते हैं और समझते हैं कि ये ठीक से क्यों नहीं बैठता। मतलब ट्रेडमार्क कानून को इस्तेमाल करने में आखिर दिक्कत क्या है? यहाँ देखिए, दोनों का जो मकसद है वो ही बिल्कुल अलग है। ट्रेडमार्क कानून किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बचाता है, जैसे किसी कंपनी का लोगो, जबकि पर्सनालिटी राइट्स खुद इंसान को, उसकी पहचान को बचाते हैं, जैसे किसी एक्टर का चेहरा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ट्रेडमार्क कानून किसी की पहचान के गलत इस्तेमाल के मूल मुद्दे से निपटने के लिए बना ही नहीं है। वो तो बस ये देखता है कि कहीं ग्राहक को कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा। अच्छा, अब इस कानूनी पैचवर्क के दूसरे हिस्से पर आते हैं, कॉपीराइट कानून का इस्तेमाल। यहाँ भी वही बात है, हम दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ों की तुलना कर रहे हैं। कॉपीराइट किसी आर्टिस्टिक काम को बचाता है, जैसे कि कोई गाना या कोई तस्वीर। वो उस तस्वीर में मौजूद इंसान की अपनी पहचान की रक्षा नहीं करता। तो इसका असली मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि ऐसी सिचुएशन बन सकती है जहां एक आर्टिस्ट का अपनी ही तस्वीर पर कोई कंट्रोल ही ना रहे, कोई उसे कैसे भी इस्तेमाल कर ले। जरा सोचिए, ये कितना अजीब और गलत लग सकता है। तो जब मौजूदा कानून ठीक से काम ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर इसका हल क्या है? अब ये तो बिल्कुल साफ है कि आज की समस्याओं को सुलझाने के लिए पुराने कानूनों को खींचतान कर इस्तेमाल करना काम नहीं आ रहा है। इसमें इतने सारे लूपहोल्स हैं कि लोगों के अधिकार सुरक्षित नहीं रह पाते। इसका जो हल सुझाया जा रहा है वो एक 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला कदम ये मानना कि मौजूदा कानून नाकाफी हैं, और दूसरा कदम एक बिल्कुल नया कानून बनाना जो खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ इसी मकसद के लिए हो। ये जो तरीका है ये गर्नसी जैसी जगहों पर पहले से मौजूद कानून जैसा ही है। गर्नसी एक छोटा सा द्वीप है जिसने इस मामले पर काफी प्रोग्रेसिव कानून बनाया है। इस तरह का कदम भारत के लिए भी चीजों को साफ करेगा और सही सुरक्षा देगा। देखिए, ये सिर्फ वकीलों की कोई किताबी बहस नहीं है, ये इस डिजिटल होती दुनिया में कंट्रोल की बात है, अपनी डिजिटल पहचान पर अपने कंट्रोल की बात। तो आखिर में हम इस एक बहुत बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, हमारी डिजिटल पहचान को कौन कंट्रोल करेगा? और हम इस सवाल का जो भी जवाब देंगे वही 21वीं सदी में पहचान के मालिकाना हक को तय करेगा।